दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहत मंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्योंकि ये वीडियो बनानी मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे चैनल पे आ गए हैं स्ट्राइक। जब कोई इंसान सच बोलता है और उसको सच बोलने से दबाया जाता है या फिर उसको मुंह बंद कराया जाता है, तो उसका सबसे पहले जो है बोलने का माइक ही खत्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि उसकी आवाज़ दूसरों तक ना पहुंच पावे। तो यहाँ पे हम लोगों का माइक कौन है? हम लोगों का चैनल, जिसके थ्रू हम अपनी बातें आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जगत दीदी ने दे दिया है 2 स्ट्राइक। चैनल पर आ गई है, दो चैनल पे आ गई है स्ट्राइक, और इतना खतरनाक स्ट्राइक दिया है ना, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना क्या हो गया कि आपको स्ट्राइक देने की जरूरत पड़ गई। हाँ दीदी जी, और दीदी जी ऊपर से हड़का भी रही हैं कि देखो तुम लोग जबान सुधार करके बात करो, तुम लोग जो है अपनी अपनी चीज़ें जो है वो हद में रह करके बात करो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी चीज़ें भले ही बेहुदा तरीके से रखें, लेकिन तुम लोग अपनी चीज़ें हद में रह करके करो। क्यों? सारे नियम कानून कायदे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए गए हैं जीजी, और दूसरों के लिए नहीं बनाए गए हैं। तुमने स्ट्राइक क्यों दिया? क्या था ऐसा कि तुमने स्ट्राइक दे दिया? एक नहीं, दो स्ट्राइक, दो स्ट्राइक। अब कुछ भी हो सकता है। दीदी ने दो स्ट्राइक दे दिया है खतरनाक तरीके से, और दीदी वार्निंग भी दी है कि दीदी लीगल भी करेंगी और किसी को नहीं छोड़ेंगी, सबके घर से खींच करके निकलवाएंगी और सबको जो है जेल की हवा करवाएंगी। और ये जो हमारी दीदी है ना, जिनको लोग इतना भोला भाला समझते हैं, ये उतनी भोली भाली नहीं है दोस्तों। ये कैमरा के पीछे बड़ी खूंखार है। चाहे भले आकर के ये बोले कि नहीं ये बहुत अच्छी हैं, सीधी हैं, पारिवारिक हैं, ये अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाएंगी, तो नो, ये अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बुड़बक बनाने वाली हैं, और जनता को बुड़बक बना बना करके इनका जो है अब अपना एमआई भरने का काम कर रही हैं। इनका कहना ये है कि इनको लोग गंदी गालियां देते हैं, इनको लोग अपशब्द बोलते हैं। तो फिर दीदी आप ऐसा काम क्यों करती हैं? आप क्यों उड़ता हुआ तीर जो है अपने ऊपर ले लेती हैं? जब आपको कोई चीज़ कोई बोलता नहीं है तो फिर उसको क्यों आप अपना मान लेती हैं कि ये आप ही के लिए बोला गया है? अरे जब आपका फैमिली गंदगी कर रहा है, जब आपकी फैमिली में सारे लोग गंदगी कर रहे हैं, तो सारे लोग जब किसी को बोल रहे हैं कि नहीं जो गंदगी कर रहा है, तो फिर आप जो है उड़ता हुआ तीर क्यों ले रही हैं अपने पीछे? क्यों ले रही हैं आप उड़ता हुआ तीर? और ये जो है ना, ऐसी ऐसी महिला हैं जिनको हर किसी के बीच में कूदना है, हर किसी के बीच में कूदना है। चाहे इनके भाई के लिए बोलिए, इनकी माँ के लिए बोलिए, इनकी भौजी के लिए बोलिए, नकचुना के लिए बोलिए, चाहे किसी के लिए भी बोलिए, ये महिला बीच में झंडा लेकर के खड़ी रहेगी। किसकी? न्याय की। क्योंकि इसको ये लगता है कि इससे बढ़िया जो है ना न्याय कोई नहीं कर सकता है। इसको हर एक चीज़ का गुमान है। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये ऐसे बोल रही थी जैसे लग रहा है कि इसका जो है 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी में काम करने का। कहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगती है ये मुझे ज़रा बता दीजिएगा। ये बोल रही है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मेरी हंसी छूट गई थी जब इसने अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला था। कितने सालों का प्रैक्टिस है तुम्हारी जिज्जी? क्योंकि मेरे घर में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और कहाँ से तुमने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है ज़रा बता देना। ये पढ़ाई करी है विशाखापट्टनम साइड से। मतलब ऐसी जगह से इसने पढ़ाई करी है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का मतलब लुल्ल बटे सन्नाटा जहाँ पे हर गधे पास हो जाते हैं, जहाँ पे हर गधों का एडमिशन हो जाता है। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जहाँ पे तो कोई फेल ही नहीं होता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ से बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन जहाँ से ये सब भाई बहन पढ़े हुए हैं ना, उस जगह की बात मैं कर रही हूँ कि इस जैसे लोग या फिर लपुआ जैसे लोग अगर कॉलेज में जा करके पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर समझ जाइए कि फिर वो लोग कैसे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। क्या इनके पास ओरिजिनल डिग्री है? अपने आप को बोलती है ये कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
लेकिन आकर के मीशो का 200 का लुगा धोती ही यूट्यूब पर बेच रही है, तो फिर काहे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर? लाज नहीं लगता है? अगर हम इतनी पढ़ाई लिखाई करके यूट्यूब पर आकर के 550 रुपये का जो है लुगा धोती बैग अटैची बेचे तो हमको लाज नहीं लगेगा? तुम्हारे दोस्त कहते नहीं है लड़ुआ की अम्मा है कि तुम जो है ये 200 में लुगा धोती बेच रही हो, फिर काहे कि तुम इंजीनियर हो जी? तुम्हारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हुई है कि नहीं, और कहाँ कहाँ तुमने नौकरी किया ये भी जरा बता देना। किस किस कंपनी में नौकरी किया है तुमने कि हम लोग तुमको इंजीनियर समझें? लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो वो आगे डेवलप होते हैं, चीज़ें जो है वो आगे विकास की तरफ बढ़ते हैं। और ये सब ऐसे इंजीनियर है यूट्यूब के जो कि हर दिन आकर के यूट्यूब पे गंदगी ही करते, उल्टी ही करते हैं, और ये अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलती है। वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में तुम क्या कौन से डिपार्टमेंट में थी, जरा ये भी बता, मेरे हाथी छूट रही है। अभी मैं पढ़ाई के मूड में नहीं हूं ना, मैं तुमसे तुम्हारी एजुकेशन निकलवाती कि तुम क्या पढ़ी हो, क्या रैंक थे तुम्हारे। तुम अपने कॉलेज में अपने एरिया में कौन से रैंक पे आई थी जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? क्या हुआ दोस्तों कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है इसके ऊपर वीडियो बनाए, जो कि सबके लिए वीडियो बनता है, तो सारे लोगों ने जो है इसके ऊपर वीडियो बनाए। इसने 2 चैनल को जो है वो स्ट्राइक दे दिया है, और बहुत बुरी तरीके से स्ट्राइक दे दिया है। बेचारे रो रहे हैं कि दीदी हम लोगों का स्ट्राइक हटवा लो, स्ट्राइक हटवा लो, स्ट्राइक हटवा लो, और ये जो है उनके स्ट्राइक नहीं हटवा रही है, और वो बहुत बुरी तरीके से इससे प्रार्थना कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है लोगों की जो धारणा है कि क्यों इससे जो है आप लोग विनती कर रहे हो जी, क्यों ऐसे लोगों से आप लोग बोल रहे हो कि नहीं स्ट्राइक हटा लो, हैं? फिर आप लोग जो है ऐसे लोगों से विनती करते हो और फिर ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाते हो। अरे भाड़ में जाए चैनल, या तो फिर चैनल का लालच है तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो, फिर क्यों बोलते हो सच्चाई? फिर क्यों जो है जब दिल में जिगरा नहीं है कुछ भी करने का तो फिर क्यों बनाते हो ऐसी वीडियो, क्यों देते हो रिएक्शन? फिर सीधे सीधे ब्लॉगिंग करो ना और इनकी चापलूसी करो। पता है दोस्तों, बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं ये सच में छपरी ही हैं, छपरी और नल्ले ही हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, जो बड़े बड़े रोस्टिंग चैनल होते हैं, उनके चैनलों पे आपने कभी देखा है कि वो जो है वो जिसको रोस्ट करते हैं उसकी वीडियो, उसका थंबनेल, उसका नाम, उसका जो है सब कुछ जो है अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। उनकी जिस टॉपिक पे वो बात करते रहते हैं उससे रिलेटेड वो वीडियो भी स्क्रीन पे दिखाते रहते हैं। पूरी तरीके से जो है उनका चैनल फ्री होता है। लेकिन ये सब जो छपरी हैं, जो यूट्यूब वाले छपरी गैंग के जो ये सब ब्लॉगर हैं और जो गधे ब्लॉगर हैं, ये बोलते हैं कि हम लोगों का ओरिजिनल नाम मत लो। तो गधों, जब तुम लोगों का ओरिजिनल नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर तुम लोगों का नाम तो बिगाड़ा ही जाएगा ना, तुम लोगों के उल्टे सीधे नाम पड़ेंगे। ये बोलते हैं हमारे थंबनेल मत लगाओ। जब तुम लोगों का गधे थंबनेल नहीं लगेगा तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम लोग बड़का यूट्यूब के सेलिब्रिटी हो, बताओ? बड़े बड़े चैनलों से नहीं सीखते हो। और दूसरी बात ये बोलते हैं कि अगर इनका नाम, इनका थंबनेल किसी ने लगाया तो ये स्ट्राइक दे देंगे, और ये गधे दे भी देते हैं स्ट्राइक। सोचिए, ये इस तरीके के बेवकूफ़ हैं, इसीलिए इनको इस तरीके की गंदी कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब अपनी मानसिक स्थिति से डेवलप हो ही नहीं पाते हैं, गधे के गधे ही बने रह जाते हैं। अगर ये सब का ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल थंबनेल, सारी चीज़ें अगर आप इनकी यूज करिए तो हाइप इन्हीं को मिलेगा, लेकिन इन गधों को कौन समझाए? ये अपना नाम, अपना करियर खुद गर्त में ले जाते हैं, डुबा देते हैं। जिसके नाम से रिएक्शन बनने लगता है, चाहे वो रिएक्शन पे 10,000 व्यूज आए, चाहे 10,000 व्यूज आए, लेकिन उस रिएक्शन का बहुत मायने होता है। क्योंकि उस रिएक्शन का ये मायने होता है कि वहाँ पे जो ऑडियंस देखने आती है ना, वो अलग अलग चैनल के थ्रू आती है। और अगर एक ऑडियंस भी दूसरे चैनल के थ्रू आपके पास में आ रही है तो सोचिए आपके पास में कितने सारे चैनल की ऑडियंस आ रही है। और अगर उनके वीडियो में जो उनकी ब्लॉगिंग जो देखते हैं वो सिर्फ उनकी अपनी ऑडियंस होती है या फिर 1-2 इधर उधर की होती है। लेकिन इन गधों को कौन समझाए कि स्ट्राइक, कम्युनिटी और फोटो और थंबनेल, नाम, कैप्शन ये बहुत मायने रखता है एक ब्लॉगर के लिए।
लेकिन नहीं, इनको तो ये है कि मेरे नाम से थंबनेल लगाओगे तो मैं स्ट्राइक दे दूंगी, जिस तरीके से लड़ुआ की अम्मा दी है। और बोलती है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे तुम गधी इंजीनियर हो, कभी आके नका लेना हमसे, देखे कितनी पढ़ी लिखी हो। देखे, जब इसको ज्यादा पढ़ी लिखी की बात करनी होगी ना तो अंग्रेजी बोलने लगती है ये लड़ुआ की अम्मा पगलेट। अरे लड़ुआ की अम्मा, जिस जगह पे तुम रहती हो ना, उधर साउथ एरिया में, वहां पे माला बेचने वाला, फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला सब अंग्रेजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उधर हिंदी समझ ही नहीं आती है लोगों की। या तो वो अपनी उधर की लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। वहां पे भीख मांगने वाला भी इंग्लिश बोलता है, तो तुम अंग्रेजी बोलने लगी हो वहां की सीख सीख करके। तो तुम कौन सी पढ़ाकिन हो गई हो? वहां का तो गवार से गवार, जिसको भले ही अंग्रेजी लिख न पावे वो जो बोल रहा है, लेकिन बोलता फर्राटेदार है। क्यों? क्योंकि वहाँ की वो आम बोलचाल भाषा में होती है और वो वहाँ का सीख गया है। उसी तरीके से ये भी सीख गई है दोस्तों। और ये भी कंट्रोवर्सी में फुल सहयोग निभाई है। ये भी कंट्रोवर्सी की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इसकी भी स्क्रिप्ट किसी दिन लेकर के आएंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।